हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले एक समस्या आ रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप जब भी अपना वर्क सेंड करें, एक तो प्रॉपर रेगुलरली अपना डेली आप वर्क सेंड कीजिए और उसमें अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए। जब आप अपना वर्क करके सेंड करें मेरे को, तो उसमें अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि उससे आपकी अटेंडेंस लगेगी और अगर आप नहीं सेंड करते हैं तो आपकी वहाँ पर एब्सेंट भरेगी ऑनलाइन क्लासेस की। तो इस काम को आप रेगुलर करते रहिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज आपके लिए नया चैप्टर सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। क्या जोड़ना? सिंथेसिस का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। यह विधि एनालिसिस के विपरीत विधि है। इस विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सेपरेट सेंटेंस है, इट वॉज मिडनाइट, हरी रीच्ड होम। दो सेंटेंस हैं, इसको अगर कंबाइन करते हैं तो ये होगा एट मिडनाइट हरी रीच्ड होम। तो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य बनाने के लिए अलग अलग नियम हैं। इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला तो यहाँ पर दिया हुआ है, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिलाकर साधारण वाक्य बनाना। टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। या टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से यहाँ पर कंबाइंड हो सकते हैं, एक तो सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो पहले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। टू कंबाइंड सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। साधारण वाक्य क्या है? साधारण वाक्य में मात्र एक ही फिनिट वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया होती है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, सुरेश इज़ प्लेइंग हॉकी, हरी वॉन्ट टू द मार्केट, माई फादर इज़ ए डॉक्टर, दे कैन गो होम। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित जो अंश है, इज़, प्लेइंग, वॉन्ट, इज़, कैन में रेखांकित शब्द जो हैं फिनिटिव वर्ब हैं और प्रत्येक वाक्य एक साधारण वाक्य है। आप समझ सकते हैं कि फिनिटिव क्या है, एक ही वर्ब है। सुरेश इज़ प्लेइंग, हरी वेंट, और इसमें माई फादर इज़, और यहाँ पर कैन। तो ये जो है फिनिटिव वर्ब्स हैं। तो इसमें इज़ प्लेइंग ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, फिर वेंट ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इज़ लिंकिंग वर्ब हो गई, कैन जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गई। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार हमारे सामने जो फिनिटिव वर्ब्स हैं वो जो है चार प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर हो गई? एक तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और मॉडल। ठीक, हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में मात्र एक ही फिनिटिव वर्ब होती है और प्रश्न यह उठता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होने पर दो या दो से अधिक फिनिटिव वर्ब भी होंगी। इन्हें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए? जाहिर सी बात है, ये प्रश्न उठता ही है। इसके लिए हम किसी एक वर्ब को फिनिटिव तथा अन्य वर्ब को नॉन फिनिटिव या किसी अन्य को पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रायः निम्नलिखित विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। वो विधियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है आपकी बाय यूजिंग द पार्टिकल्स, बाय यूजिंग द इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग द जर्न और नाउन, बाय यूजिंग द नाउन और फ्रेज एंड अपोजिशन, बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, और उसके बाद में है आपका
by using the nominative absolute, by using an adjective or adjective phrase और by using a conjunction। तो यहाँ पर 8 प्रकार के हमें मेथड दिए गए हैं कि 8 प्रकार से जो है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से जो है सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल 3 भाग होते हैं इसके। निम्नलिखित उदाहरणों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसमें जो सेपरेट सेंटेंस है वो है आपका ही सा द डेंजर, एक सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है इसमें ही रिटर्न होम। तो इसको अगर कंबाइन करते हैं सिंपल सेंटेंस में, सीइंग द डेंजर ही रिटर्न होम। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेपरेट सेंटेंस। सेपरेट सेंटेंस में ही ड्रॉ हिज फ्लोर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही रज्ड एट हिज एनिमी। तो यहाँ पर जो इसका कंबाइन करेंगे, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही रज्ड एट हिज एनिमी। नेक्स्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल में सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, आई फाउंड द बुक, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस द बुक वाज लॉस्ट। इनको जो है सिंपल सेंटेंस में करना है, कंबाइन करेंगे तो आई फाउंड द लॉस्ट बुक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेपरेट सेंटेंस, ही हैड रिसॉल्व ऑन ए सर्टेन कोर्सेज ही एक्टेड विद विगोर। तो कंबाइन करते हैं इसको, रिसॉल्व ऑन ए सर्टेन कोर्स ही एक्टेड विद विगोर। परफेक्ट पार्टिसिपल में देखते हैं, जो तीसरा पार्ट होता है पार्टिसिपल का, परफेक्ट का। तो यहाँ पर सेपरेट सेंटेंस है, ही रॉट ए लेटर ही पोस्टेड इट। इसको अगर कंबाइन करते हैं तो कंबाइन में हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट। सेपरेट सेंटेंस देखते हैं। फिर एक और एग्जांपल से यहाँ पर है, हरी वाज बीटन बाय हिज एनिमी हरी वॉन्ट टू द पुलिस स्टेशन। तो कंबाइंड जब इसको करेंगे तो ये कंबाइंड होगा आपका हैविंग बीन बीटन बाय हिज एनिमी हरी वॉन्ट टू द पुलिस स्टेशन। यहाँ पर आपने जो है तीनों चीज़ों को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर सेपरेट सेंटेंस है तो उनको कंबाइंड किस तरह से करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है तो उनको कंबाइंड किस तरीके से करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है तो उनको किस तरह से जो है कंबाइंड करते हैं। ये क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके 8 भाग में डिवाइडेड है और इसका पार्टिसिपल का जो प्रयोग करके सिंथेसिस बनाने का जो नियम है वो भी एक काफ़ी बड़ा भाग है इसका। तो इसको धीरे धीरे समझने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बाय यूजिंग द पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट में, परफेक्ट में, पास्ट में और परफेक्ट में किस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं उसका उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिया। आज जो आपको मैं होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क भी आपका यही रहेगा। सबसे पहले आपको इन एग्जाम्पल्स को फेयर करना है। अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम डालना है न्यू सिंथेसिस, और सिंथेसिस डालने के बाद में आप जो हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स, पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो हैं आगे हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, परंतु आपसे एक बार मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि आप जितना भी काम करेंगे एक तो उसको विधिवत रूप से कंटिन्यू आपको जो है उसकी पिक खींचकर सेंड करनी है और उसके नीचे अपना नाम ज़रूर लिखना है, क्योंकि कई बच्चों के जो नंबर हैं वो जो हैं एक ग्रुप में सेट हैं और हर टीचर के पास जो है जहाँ पर उनको
नंबर को जिसने सेट किया है केवल नाम उन्हीं के पास ही है आपके। और जो मोबाइल आपका जो ग्रुप है उसमें कई सारे एडमिन हैं, कई सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि बच्चा काम तो भेज देता है परंतु ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये किस बच्चे का काम है। तो इसलिए आपको जो है अपना जो पिक खींच के भेजेंगे उसके साथ साथ आपको नाम भी ज़रूर लिखना है। तो बच्चों आज आपको बस केवल जो है इन एग्जाम्पल्स को फेयर करना है और इसकी पोस्ट मेरे को करनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।